नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव, शुभ प्रभात। मैं हूँ अभी मेरे होम स्टे पे और यहाँ से अभी मेरी यात्रा स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम मुझे दिया हुआ है यहाँ से यात्रा का। और अभी हल्की सी बारिश गिर चुकी है और ये होम स्टे है जहाँ पे मैं रुका हूँ। पूरा डिटेल के साथ आप यहाँ पे रुक सकते हो विद फैमिली। ये खुद भी यहाँ पे यात्रा करवाते हैं। शेयरिंग में मैं जा रहा हूँ, कितने पैसे पड़े मुझे सब कुछ आपको बताऊंगा इस व्लॉग में। अगर आप सोलो भी आ रहे हो इसके लिए वीडियो पूरी देखो और मैं आपको प्रभु के भी दर्शन अच्छे से करवाऊंगा। सो निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम है। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, मॉर्निंग का नाश्ता, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव। अभी मैं आया हूँ 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता होता है, आप जो पैकेज लेते हो उसमें, और फिर यहाँ से निकलते हैं। और सामने का खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, धारचूला से यहाँ पे रहेगा मॉर्निंग का नाश्ता। ओके, आपको दिक्कत ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये है पूरी, और अभी सब्जी आएगी और यहाँ पे चाय रहेगी। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे होटल है, पर्सनल डॉर्मेट्री जो मैंने आपको बता दिए। और फिर अभी नाश्ता करके तुरंत निकलते हैं। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। मैंने 3 पूरी ले ली है और फिर इसको खाते फिर निकलते। लास्ट में चाय। यहाँ पे आपका नाश्ता, रात का डिनर वगैरह होगा। फिर यहाँ से आप होटल एंटर कर सकते हो और अब चलते हैं। हर हर महादेव। वहाँ पे गाड़ी आई है पर वो गाड़ी अपनी नहीं है। अभी मुझे किस में फेंकेंगे मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वो होता है ना शेयरिंग सोलो पर्सन का, उसके ऊपर देखेंगे। सो ये है वो परमिट जिसके बिना आप आदि कैलाश यात्रा नहीं कर सकते हो। मेरा बन चुका है और सर ने बनाया था। हर हर महादेव। सर की कृपा, फटाफट सर ने शुभ यात्रा। तो जिस बात का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था, आदि कैलाश की यात्रा करने का सौभाग्य मिला था, और अचानक प्लान हो गया और घर से मैं अचानक निकल के यहाँ पे चला है और मुझे सब कुछ अरेंज हो चुका है। मेरे हाथ में परमिट है, परमिट भी मिल चुका है। इसके 800 रुपये लगते हैं पर हेड। अगर आप इधर से करवाते हो ऑनलाइन में आप कर सकते हो। और उसके बाद ये यहाँ पे रुका था और सर जी ने करवाया था, जैसे कि इनका नाम मैंने बता दिया है। और ये गाड़ी है 4x4, इसमें आज आ जाएंगे हम डायरेक्ट आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और फिर कल करेंगे हम ओम पर्वत के दर्शन। तो मैं तो जा रहा हूँ शेयरिंग में और मैंने इसका दिया है पर पर्सन 5000 रुपीज़। उसमें मेरा आना जाना इंक्लूड है। वापस यहाँ पे आके छोड़ेंगे, 2 दिन का ये टूर रहेगा। सो मैं आगे रोड की कंडीशन वगैरह आपको बताता हूँ, प्रभु के दर्शन करवाता हूँ। बाकी तो भोले के हाथ में। हर हर महादेव। निकले हैं सफ़र के लिए। हर हर महादेव। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है प्रभु। ये देखो, यहाँ से सब गाड़ी निकलती है और शेयरिंग में भी। और आज हमारे साथ है, मेरा नाम कैलाश है। कैलाश। वाह, नाम कैलाश। तो कैलाश भाई आज हमारे साथ है, तो ड्राइव कर रहे हैं। उनके साथ हम यात्रा पे निकले हुए हैं। सो मैं बैठा हूँ आगे की तरफ, जो मेरे 2 फ्रेंड मिले थे पीछे है। एंड टोटल 6 जन जा रहे हैं इस गाड़ी में। सो देखते हैं भोले की कृपा। और देखो बारिश गिरी थी मॉर्निंग में बस, और चारों तरफ गाड़ी। आप डायरेक्ट भी आ जाना ना यहाँ पे शेयरिंग में। अगर सोलो हो तो इनसे बार्गेनिंग करके, उनका तो नंबर मैं दे दूँगा आपको। आतुरता है भोले के दर्शन की, बस बाकी तो दिल खुश। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ के रास्ते ना मतलब एडवेंचर भी उतने रहते हैं और मज़ा भी उतना ही आता है। मैं वो साइड जहाँ पे अपने प्रभु केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर के हाईवे भी मैंने बहुत बार गया हूँ। वो हाईवे की तो बात ही अलग है, और उसके साथ जो ये हाईवे देखने के लिए मिल रहा है आज सौभाग्य से। और बहुत साइड, मतलब एक साइड भारत है और दूसरे साइड का पर्वत देख रहे हो नेपाल है। मतलब डायरेक्ट दूसरा देश डिवाइड हो जाता है ये पहाड़ से वो पहाड़ पे, मतलब इजी एकदम। तो बहुत सुंदर। मैं यही आपको छोटे छोटे क्षण दिखाऊंगा। और ट्रैक्टर देखो, ठीक है कैसा ट्रैक्टर। धारचूला, पिथौरागढ़, दिल्ली, यही बस से जाएंगे हम रिटर्न दिल्ली। वो स्पीड। इतना सुंदर सा वाटरफॉल लगा है यहाँ पे। BRO रोड्स।
ओहो भाई खतरनाक वाटरफॉल है। महादेव के पास जा रहे हैं और इतने अच्छे से हमें नज़रें नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा। शंभो की कृपा। हर हर महादेव। रास्ता देखिए प्रभु के पास जाने के लिए। निशब्द निशब्द। तो ये लगा है पांगला मार्केट। जो हमारे साथ सर चल रहे हैं कैलाश जी, उन्होंने वो हमें गाइड कर रहे थोड़े थोड़े, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ ये पांगला मार्केट लगे है। तो हमारे कैलाश जी आराम से ड्राइव करते हुए और हम भगवान की तरफ जाते हुए। सुंदर सा हमारा उत्तराखंड। किन्नौर कैलाश का जो रोड था तिब्बत, उसके जैसे कर्व है देखो, मतलब पहाड़ों को चीर के जाना पड़ता है। भोले के पास जाना मतलब स्वर्ग में जाना। हर हर महादेव। यहाँ पे है ऊंचाई से, मतलब नीचे से गाड़ी आती पूरी, टॉप का विषय। वो देखो नीचे थे, और ये सामने वाला पर्वत नेपाल, वो नेपाल के घर, और हम ये भारत का BRO रोड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे है भाई, मतलब बहुत सुंदर सा फील हो रहा है। मतलब नहीं बयां कर सकता हूँ, जो मैं शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं और मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा आपको कि जो कुछ दिख रहा है मेरे आंखों के सामने वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये है कैलाश जी और हमारे मतलब आज के ड्राइवर साहब है, इनके साथ हम चल रहे हैं। तो एक बार आपका परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम कैलाश सिंह है और मैं मुनस्यारी का रहने वाला हूँ। तो हम लोग इस एक महीने से यही यात्रा करा रहे हैं अभी लोगों को। ओके, तो आओगे तो इनके साथ ज़रूर आना। बहुत फ्रेंडली और बहुत हंसमुख है, मतलब बहुत भारी उनके साथ ही चल रहे, वही ड्राइव कर रहे, और बीच बीच में जो रूट आ रहे वो बता रहे भी है कि ये है, ये पॉइंट का ये नाम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी प्रभु की इच्छा। हर हर महादेव। उत्तराखंड का ऐसा एक भी ट्रैक नहीं है जिसमें ये लोग ना मिले भाई, एक भी ट्रैक नहीं होगा ऐसा, एक भी। बाय बाय डोगुश। बो 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 बो। इस बार ये मलबा ये भर के ना बढ़िया बना रखे हैं आप। ओके, ये है देखो भाई मेन रास्ता, डेंजर वाला। बारिश में तो हालत खराब होती रहती है। नाला बह जाता है इसमें। बरोबर। तो ये है, तो इससे ही जो निकलना पड़ता है। पर महादेव की कृपा से अभी धूप खिली हुई है अच्छे से, तो हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पूरा रास्ता है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे। अभी यहाँ से आए थे, देखिए ये रास्ता है जो बहुत ही भयानक वाला है। तो ये है वो वाटरफॉल जहाँ से ऊपर से पानी गिरता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इंस्टा 360 से। भाई ख्वाहिश पूरी करते हुए हमारे कैलाश जी। बस जोर से पानी नहीं है, नहीं तो और मजा आता था इसमें। देखो हम आ चुके हैं बुद्धि गांव, और ऊपर दिख रहे हो स्नो गिरा हुआ है, और बहुत अच्छे से ये गांव को क्रॉस कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह है बुद्धि गांव में, अगर इमरजेंसी में अगर आपको वहाँ पे रुकना हुआ। और देख रहे हो सामने जिगजैग रोड, अभी इसको क्रॉस करके हमें पूरा पर्वत ऊपर चढ़ना है, पूरा पैदल नहीं गाड़ी से चढ़ेंगे। जो आप स्नो वाला माउंटेन देख रहे हो ये नेपाल का है, और क्या नज़ारा आ रहा है देखिए। घूम गए भाई। वो नीचे थे वहाँ पे, वहाँ से भी ऊपर है डाउन। निकाल लेना। तो आया है चेक पोस्ट पहला,
यहाँ पे आपके परमिट चेक होगी, उसके बाद ही आगे एंट्री होगी। हम 10,540 फीट की ऊंचाई पे है, यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे अभी फर्स्ट चेकिंग होगा अपना। नीचे डाउन द वर्ल्ड है सीतापुर, वो नेपाल है। तो नेपाल के लोग देखो, आप थोड़ी देर में हम इधर से उधर चले जाएंगे। देखिए आदि कैलाश के ऊपर जा रहा है, जो रोड है वो वेरी डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे एक गाड़ी भी नीचे चली गई है, बच गई, मतलब बहुत बच गई। भोले का आशीर्वाद देखो, ऐसे टफ रास्ते से ऊपर चढ़ के जाना, एकदम जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने आजकल वीडियो में देखा था, आज रियल देख रहा हूँ कि गाड़ी को कैसे धक्का मार के ऊपर लेके जाते हैं। और ये अपने भारतीय जवान। गुंजी गांव आगे, ये गुंजी का गांव है और भी हमें आगे जाना है। सेम डे आज हमें आदि कैलाश जी के दर्शन करने और फिर रिटर्न आके गुंजी में स्टे करना। आ चुके हैं। ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है आदि कैलाश, और ये जो रोड जा रहा है सीधा ही जा रहा है ओम पर्वत के लिए, जो हम कल जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं आदि कैलाश। देखिए यहाँ पे लिखा है गुंजी 0 किलोमीटर। वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा 2026, 27, 28, 29, 30, जब तक है जान तब तक। और ये हमारी देश की आन बान शान इंडियन आर्मी। राइट वाले में आपको गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए बप्पा के दर्शन। ये देखिए यहाँ पे, यही बोल रहे हो ना? हाँ, बप्पा के दर्शन। तो गुंजी से हम थोड़ा सा आगे आए थे, और आगे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलते गणपति बप्पा के दर्शन होते सामने। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके दर्शन हो गए बप्पा के। और ये गुंजी और नाभी गांव को क्रॉस करके हम आगे आए, थोड़ा रुके थे हल्का होने के लिए। एंड हमारी गाड़ी और अच्छे से चल रहा है। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत है यहाँ से पूरे। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आ चुके हैं कुटी गांव, भारत और चीन का अंतिम गांव। ये कुंती माता के नाम पे बसा हुआ कुटी गांव। आ चुके हैं तीसरे चेक पॉइंट जो है कुटी का, और एक छोटा सा कुटी का ये विलेज। यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी बनी हुई है चाय नाश्ता करने। मैं यहाँ पे देखता हूँ, चॉकलेट लेने थे मुझे। और ये तीसरा चेक पॉइंट है, मतलब टोटल 5 चेक पॉइंट है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक 5 जगह आपके परमिट चेक हो गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5। और देखो छोटा सा ये गाँव। से आंसू आ गए प्रभु के दर्शन, आदि कैलाश पर्वत। हर हर महादेव, शंकर, शिव शंभो, शिव शंभो। ये है 5 पांडव भाई पर्वत, 5 पांडवों का पर्वत। यहाँ पे दर्शन हो गए आपके स्टार्टिंग में जब आप जाओगे। और मुझे सब कुछ बता रहे हमारे कैलाश जी, जो कि एकदम डिटेल में मुझे बता रहे। और वो प्रभु सामने, हर हर महादेव। अभी हम देखेंगे गाड़ी से गणेश जी का मुकुट। सो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ओ हो गणपति बप्पा का मुकुट। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भाई विश्वास नहीं हो रहा है, प्रभु के दर्शन हो रहे मुझे। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जो ऊपर है वो पार्वती मुकुट है, माता पार्वती जी का मुकुट जो ऊपर दिख रहा है पर्वतों का, आपको जो पत्थरों का बना हुआ है। एग्जैक्टली आपको गाड़ी से ही दर्शन हो गए। जो आपके रहेंगे साहब चलाने वाले, वो आपको डिटेल में बता देंगे। हमारे तो अच्छे से बता रहे, बाकी आप देख लेना। ये है पार्वती मुकुट। थक गए तो तभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, सब कुछ बता रहे। शिव शंकर शंभो नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव दर्शन शंभो शंकराय नमः हर हर महादेव प्रभू प्रभू धन्य केलत प्रभू तुम्ही मला धन्य केलत प्रभू शब्द नाही तो माझ्याकडे ये मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे है लास्ट चेक पॉइंट यहाँ पे आपका लास्ट परमिट चेक होगा और यहाँ से हमारे कैलाशपति के दर्शन हर हर महादेव शंकराय नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सच्ची में भाई मेरे पीछे प्रभु है हर हर महादेव। ऐसे घोड़े भी चलते हैं घोड़े की भी सर्विस है अगर आपको पैदल चलना नहीं होगा और वो सामने देखो प्रभु हर हर शंभो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव दूसरे कैलाश हर हर महादेव। नमस्कार मंडळी हर हर महादेव मैं आ चुका हूँ लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपकी गाड़ी आपको पार्क करेगी और फिर यहाँ से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको एकदम क्लियर कट प्रभु के दर्शन हो जाएंगे जैसे मुझे हो चुके। वो देखिए यहाँ पे है सामने हमारे प्रभु आदिपति कैलाशपति पंच कैलाशों में से दूसरे कैलाश छोटा आदि कैलाश और ये एकदम ऊपर की चोटी जो कि एकदम क्लियर दिख रही है और आप इसके अच्छे से दर्शन ले रहे हो। सो अभी गाड़ी यहाँ पे छोड़ेगी। अभी यहाँ से ट्रैक होगा हमारे यहाँ से सीधा जाएंगे हम पार्वती कुंड से पे ऊपर जाएंगे भीम की खेती जहाँ पे भीम ने खेती की थी मराठीमध्ये जिथं शेती केली होती भगवान भीमदेवांनी और फिर वहाँ से सीधे हम चलते चलते फिर वहाँ तक आएंगे गौरी कुंड के दर्शन लेके फिर नीचे आएंगे। ठीक अगर आपको चलना नहीं हुआ पॉसिबल तो यहाँ पे घोड़े भी हैं घोड़े भी चलेंगे उसके क्या रेट रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ फिर आप घोड़े से भी ऊपर ये पूरी परिक्रमा कर सकते हो बट मैं तो पैदल ही ट्राई करूँगा। यहाँ से परिक्रमा के लिए यहाँ से घोड़े चलते। नमस्ते भाई हर हर महादेव क्या रेट रहते हैं भाई 2500 रुपये पर पर्सन। अच्छा तो 2500 रुपये पर पर्सन रहते हैं घोड़े के तो इसके ऊपर आपको मतलब पूरा परिक्रमा करके लेके आते हैं जी मतलब यहाँ से पार्वती बाग ओके तो आपको पूरी परिक्रमा का लेके करके आएंगे तो कुछ रहेगा बार्गेनिंग आप कर सकते हो बाद में तो यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये भाई का भले एक नंबर ले लेता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भले चलेगा क्या ठीक है तो इसका नंबर दे दूंगा। आपका नाम क्या है मोहित जेठा तो भाई का नाम मोहित जेठा है तो इसको भी नंबर दे दूंगा। अगर आप एडवांस में भी इसका आप पिट्टू बुक करोगे तो बुक कर सकते हो। मैं इसका नंबर लेता हूँ आपको स्क्रीन पे देता हूँ। ट्रैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ से आपको जाना है धीरे धीरे पैदल तो निकलते हैं हम। शिव शंकर शंभो देखिए हाई एटीट्यूड पे होने के कारण थोड़े से भी आप कदम चलोगे तो आपकी सांस फूलेगी। आप थोड़ा सा ही सामान साथ में रखना हल्का सा और धीरे धीरे कदम रखना थोड़ा सा पानी और ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ रखना। मैं जस्ट वहाँ से चल के आया तो मेरी सांस फूल गई है और ये प्रभु है और यहाँ से अभी आगे जाना है जो कि यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे हम फर्स्ट पार्वती बाग के बाद फिर भीम की खेती फिर गौरी कुंड। एक 800 मीटर का ट्रैक करने के बाद आपको लगेगा एक छोटा सा एक ब्रिज। ये जैसे पार करोगे तो आपके सामने है पार्वती बाग। आ चुका हूँ पार्वती बाग। ये माता का मंदिर ये सामने प्रभु और भीम की खेती का ट्रैक वो साइड है आगे और ये झील दर्शन हो रहे। वहाँ पे थोड़े से हल्के बादल आ चुके। अब मैं जाता हूँ दर्शन के लिए अंदर। दर्शन के लिए वहाँ से जाना है अपने जूते सॉक्स उतार के। ये देखिए नंदी महाराज का जो मुंह है वो पार्वती माता का जो मंदिर है वहाँ पे है और जितने भी प्रभु के मंदिर है वो नंदी महाराज सामने होते हैं। नंदी महाराज और बरोबर ये पीछे पार्वती बाग। तो चलो दर्शन के लिए जाता हूँ। दर्शन करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे।
नंदी महाराज के दर्शन लेके यहाँ से सीधे चले हम ऊपर। जूते उतारेंगे, बहुत तेज हवा छूटी है यहाँ पे। हर हर महादेव। शंकर शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर नमः। पार्वती माता का मंदिर। चक्कर आ रही है और ये सामने आ चुके। हर हर महादेव। मेरे दर्शन हो गए और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर का कुछ शूट नहीं किया। बहुत आंसू निकले आंखों से, बहुत रोया हुआ अंदर। यहाँ तक आना जीवन में बहुत बड़ी बात है और मेरे दर्शन हो चुके। और पीछे से ये बाबा हमारे यहाँ। हर हर महादेव। वो कैलाशों के वासी, थोड़ी दारों के राजा, शंकर संकट हरन, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। हे पार्वती बाग, यहाँ से भी सीधे दर्शन होते हैं। पार्वती बाग के दर्शन होने के बाद पीछे से आपको मतलब उधर से थोड़ा सा चढ़ के आना है सीधा सीधा, और फिर यहाँ से होगा भीम की खेती और गौरी कुंड के जाने के लिए। यहाँ से अभी वो लोग दिख रहे हैं ना, उस पर जाना है कैलाश पर्वत। पार्वती बाग से ट्रैक करने के बाद ऊपर आओगे, वो है माता पार्वती बाग। वहाँ पे दर्शन हो गए, फिर वहाँ से हिस्सा गोल घूम के आना है। ओके, उसके बाद ये है भीम की खेती। भगवान भीम ने यहाँ पे खेती की थी, कुछ उगाया था यहाँ पे धान्य, तो ये अपने को देखने को मिलेगी यहाँ। और फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऊपर गौरी कुंड में। प्रॉपर ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ से तीनों चीज़ दिखती है आपको। यहाँ पे पार्वती बाग, यहाँ पे भीम की खेती, और यहाँ पे डायरेक्ट कैलाश, और सामने जाएंगे गौरी कुंड के लिए। पवित्र स्थान भगवान भीम के द्वारा यहाँ पे खेती की गई थी। ये उसके आपको आज बीज देखने के लिए मिल रहे हैं। चप्पल पहन के गलती से भी अंदर मत जाइए। ये देखिए ट्रैक है, अच्छी खासी ढलान लगती है। लोग बहुत धीरे धीरे तरीके से आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए एकदम। तो अभी धीरे धीरे आना। मैं तो उतर चुका हूँ। मैं उतरने को फास्ट हूँ, बस चढ़ने को हालत मेरी डाउन होती है। और पूरा ढक लिया क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा छोटी, और सर पकड़ लिया मेरा। और यहाँ से नीचे, नमस्कार, हर हर महादेव महादेव। तो अभी बस यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ से फिर और भी कम से कम एक 3 किलोमीटर पकड़ो, 1.5 से 2 किलोमीटर पकड़ो, फिर ऊपर जाएंगे। वहाँ पे गौरी कुंड है। फिर पूरी अपनी यात्रा कंप्लीट करके पैदल फिर रिटर्न आएंगे। हर हर महादेव। शिव को पाना मुमकिन तो है, नामुमकिन तो नहीं। बस उसके लिए थोड़े से आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे ट्रैक करके थोड़े से। अगर आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं झेलने और ऐसे ही डायरेक्ट आपको जाना है मेरे भोले के पास, तो वहाँ से पिट्टू कर लेना और फिर आ जाना। हम तो पैदल पैदल चल रहे, देखते क्या होता है आगे। मौसम बिगड़ रहा है अभी, ऊपर बादल आ चुके, और फिर ये 2 रास्ते यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आप जाओगे ऊपर गौरी कुंड के लिए। अगर आप नीचे से आते हो वहाँ से, तो आपका लिए ये रास्ता रहेगा। तो ये है और ऊपर का मार्ग। यहाँ से अभी वेदर पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और हमारे ग्रुप में भी एक लड़के का तबीयत बहुत डाउन हो चुका है। दोपहर के कुछ शायद 3:30 बज रहे, तो उसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमको साथ में जाना पड़ेगा उसके साथ, वरना लेट हो जाएगा। यहाँ से और ऊपर जाना है। धीरे धीरे ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। अचानक वेदर ख़राब होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई। तो ये है गौरी कुंड। आप सबको पता है कि हमारे टोटल 5 कैलाश है। सबसे पहला कैलाश जो चीन में है मानसरोवर, दूसरा हमारा आदि कैलाश, तीसरा हमारा श्रीखंड कैलाश, चौथा हमारा किन्नौर कैलाश, 5वां हमारा मणिमहेश कैलाश। तो ऐसे 5 कैलाश है।
ये कैलाश की मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे तप किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और भी 2-3 ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था, जो उनकी बारात है वो यहाँ से ही गुजरी थी, यहाँ पे वो रुके थे। तो ये है आदि कैलाश। आपको ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आदि कैलाश, पंच कैलाश के दर्शन कीजिए। मेरे हो चुके हैं, आपके भी सामने से हो रहे। वेदर ख़राब होने के कारण मैं ऊपर का आपको पर्वत के दर्शन नहीं करवा पा रहा हूँ, तो अभी हम जाते हैं नीचे। हर हर महादेव। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ती तुझ लान, तुझ चरणी माता, तूच माझा पितान, तूच माझी माता, तुझ्या चरणी लीन व्हावे हे आदि देवा, परब्रह्म तुझ तुमल एक सूर ठावा। शंभू शंकराने तुझ पायी यावे, डोळे भरून पाहता जिने साथ व्हावे। शंभू शंकर। ये है गौरी कुंड का गेट। जब आप डायरेक्ट यहाँ से गौरी कुंड जाते हो तो सीधा ऊपर चले जाता है और यहाँ पे एक बाबा का शिवलिंग। आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा पूरी कर सकते हो। शंभू महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से होता है गौरी कुंड की यात्रा। हर हर महादेव। गौरी कुंड मंदिर, शिव शंकर, नंदी महाराज की जय। हर हर महादेव। बाबा के धाम स्नोफॉल हो रही है, आँख में जा रही है। सोचा नहीं था स्नोफॉल मिलेगी। मॉर्निंग को जब आया था दोपहर को तो कड़क धूप पड़ी थी और अभी पूरी स्नोफॉल हो रही है। शंभू का जादू है। हर हर महादेव। पीछे बाबा पूरी तरीके से ढक गए। डॉगी शोकड़ा कमर कड़ इसको, इसके आके देखो। डॉगिश भाई एकदम पाला हुआ भाई है ये तो। पिछली बार जो 2 यात्री खोए वो यहीं पे खो गए थे वो। अच्छा, नमस्कार मंडळी, सॉरी फॉर दैट। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था एंड मेरा पावर बैंक भी वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए ऊपर तक का नीचे तक का मैंने आपको बताया नहीं। सो ऊपर के दर्शन होने के बाद अभी मैं रुका हूँ गुंजी में, और यहाँ पे जिनके पास मैंने गाड़ी बुक की थी उनका ही स्टे है, जो कि कुछ इस तरीके से टेंट है। अब इसका क्या पेमेंट है अभी तक मुझे पता नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। और इस तरीके से चादर वगैरह दी है, और मैं अभी तक बेड में ही हूँ, तो अच्छे से सोया। मैं बस अभी खाना खाने के लिए बुला रहे। रात के लगभग 9 बजने आए, तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ यहाँ का क्या रहेगा और इसके क्या डिटेल रहेगी वो भी बताता हूँ। और कल सवेरे निकलेंगे हम। तो ये चूल्हे की रोटी है रात का डिनर, जो मैंने आपको अभी भी कैंप साइट दिखाई जहाँ पे मैंने स्टे किया था। और ये आलू की सब्जी है, और ये गरम गरम दाल है, और इसको तड़का लगाया हुआ है जीरे के साथ। तो अब इसको ग्रहण करते, जो अभी रात का खाना इसमें मिलेगा आपको। इसका मुझे प्रॉपरली पता नहीं है क्या है, ना इसके यहाँ के स्टे क्या मुझे पता है, ना इसका पता है। तो मैं कल ही बता पाऊँगा, जब पूरा इसका टोटल होगा तभी बता पाऊँगा, और फिर आपको अपडेट करता हूँ। अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस है यही कहूँगा। और फैमिली की तरह आपका ख्याल रखा जाएगा। खाना हो चुका है और आ चुके हैं हमारे होटल में। तो ये कुछ हमारा ऐसा होटल है
रेट की बात बता दो, 1200 रुपये पड़े हैं रात का खाना, और ऐसा टेंट में सोना है, सवेरे का ब्रेकफास्ट रहेगा, नाश्ता मिलेगा आपको, एंड बस 1200 में। अगर आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो 1200 में, वरना अगर आप दूसरे भी ऑप्शन देख सकते हो, अगर आपको होटल ही चाहिए तो, क्योंकि होटल नहीं है, मैं बात बता दूँ आपको, अगर आप पर्सनली आ रहे हो, मतलब जैसे कि कपल हो या फ्रेंड सर्कल और आपको होटल चाहिए तो वैसा नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो होटल नहीं मिलेगा। ये है कैंप साइट, ओके, जिसका आपको बेयर करना पड़ेगा 1200 रुपये। शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं सवेरे अपनी ओम पर्वत की यात्रा करने। टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। रात को कुछ दिखा नहीं पाया तो अभी होगी ये सवेरे के बज रहे लगभग 7 बजने आए। अभी हम जा रहे ओम पर्वत, तो आपको मैं दिखा दूँ जहाँ पे मैं स्टे किया हूँ। ओके, तो देखो ऐसा मिलेगा आपको स्टे, कैंपिंग, यहाँ पे टोटल वेस्टर्न टॉयलेट, यहाँ पे नहाना है, और यहाँ पे आपका इंडियन टॉयलेट, वहाँ पे गर्म पानी मिलेगा। एंड देन ऐसे आपको कैंप मिलेगी इनके पास, अगर इनके पास से आते हो तो कैंप कैसे रहेगी वो भी दिखाता हूँ अच्छे से। ऐसे रहेगी बेड, यहाँ पे बटन, चार्जिंग का अंदर ही आपको सुविधा दी जाएगी। खाना पीना आपको खाना रहेगा, वो किधर खाने का है, अंदर यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, आप यहाँ पे खाना अपना रात का खा सकते हो। अभी मॉर्निंग का नाश्ता होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे सो सकते हो। सुप्रभात दोस्त, पंकज जी ने कैलाश जी, इनके साथ अभी जाएंगे आगे हम। तो कुछ इस तरीके से कैंपिंग है, यहाँ पे कुकिंग होती है, कुकिंग ये साइड होती है और ये साइड होती है जहाँ पे मैं रुका था, ये मेरा सामने वाला टेंट। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। चार्जेस मैंने आपको रात को बता दिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे तो आप बुक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, अदरवाइज अदर ऑप्शन भी बहुत है यहाँ पे, जैसा आपको ठीक लगे। कैलाश जी हमें सर्व कर रहे हैं मॉर्निंग का नाश्ता जो है पोहे, कॉमन नाश्ता एवरी इंडियन्स, तो हमारे तो यही चलता है ज़्यादा करके। हे लोगों ने रात्रभर झोपू नहीं दिला, माहिती का, एवढा त्रास देत होते ना नुसतं भाऊ 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 भाऊ। चलिए हो चुका, यहाँ से निकल रहा हूँ और आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो मैनेज करते हैं, योगेश जी, जिनके पास मैं रुका था तो उनका ही है, उनकी बेटी है यहाँ पे, वो सब अरेंज करते, तो वहाँ पे ही रुका था मैं। तो आप आओगे तो आपको इनसे मिलना है, ये आपको पूरा अच्छी तरीके से अरेंज करा देगी। तो ये दीदी है, दीदी आपका नाम बता दीजिए। प्रतिष्ठा नाम है मेरा। अच्छा, मून है, ओके, तो होटल मून मेरे नाम से है निकनेम, ओके और ये कैंप भी। ओके। सो दीदी, तो आइएगा जरूर यहाँ पे, हाँ। मिलेंगे हाँ, दोबारा। सो मैंने आपको पूरा डिटेल तो रात को ही बता दिया, खाना दिखा दिया, मॉर्निंग का नाश्ता दिखा दिया, इसका जो प्राइस था वो बता दिया। उसके हिसाब से बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंज किया हुआ है। जो सोलो तो आ रहे तो उनके लिए तो वरदान ही है सोलो के लिए। तो बस सबको डिटेल दे दूंगा, तो आप अच्छे से बुकिंग कर सकते हो इन एडवांस। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। हर हर महादेव। अब निकलते ओम पर्वत के लिए, फिर ओम हर हर महादेव। आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ से जो नेपाल का सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो दिखता है, बट अभी बादलों के बीच में ढक चुका है। तो यहाँ से होम स्टे से वो सामने दिखेगा जो नेपाल का हाईएस्ट सेकंड पीक है। सो बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड उसके बाद ऊपर ये जो पर्वत दिख रहा है, यहाँ पे अपने भोलेनाथ का फेस बनता है रात के टाइम, तो वो भी आप ज़रूर एक्सपीरियंस करना, यहाँ पे बनता है बरोबर। तो ये आपको बता देंगे वैसे तो प्रॉपरली जो कुछ रहेगा यहाँ का डिटेल। यहाँ से गर्म पानी, ठंडा पानी जाएगा, यहाँ पे आग जलेगी और वहाँ से गर्म पानी बाहर आएगा। मॉर्निंग के बज रहे 8 बजने आए, 7 मिनट पड़े, कुछ वजह से थोड़ा लेट हो गया हमको। तो अभी क्या करें, लेट तो लेट है। और यहाँ से गाड़ी वगैरह तैयार हो गई हमारी, अभी यहाँ से निकल रहे ओम पर्वत की तरफ। हमारे कैलाश जी लेके जाएंगे हमें जी। बाकी तो भोले की कृपा, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो निकले हैं ओम पर्वत की तरफ सवेरे के 8 बजे। और देखो मस्त धूप के लिए दर्शन भी अच्छे से हो गए ओम पर्वत के हमें। और जो हमारा होम स्टे है ना, वो जो ओम पर्वत का रास्ता है उसके बीच में ही पड़ता है। तो इसको हम कर रहे हैं टाटा, जो कि बहुत ही सुंदर है। ऑलमोस्ट गाड़ी निकल चुकी है आगे। सो मिलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगर महादेव की कृपा रही तो मानसरोवर के दर्शन हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अगर हमारे कैलाश जी के ऊपर भी बहुत आसरा है हमें भी, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। कैलाश जी हाय कर दो उधर नंबर पे लगे हुए भाई। इनका काम सिर्फ ड्राइव करना नहीं है, बाकी की भी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करना है। तो अभी देखते कितना नंबर आएगा। मतलब लेट आओगे तो लेट लगेगा, जल्दी आओगे तो जल्दी होगा। जो सोया वो खोया, जो जागा वो भागा। हाँ देखा क्या, बरोबर लाइन मारे, एकदम परफेक्ट बैटरी है।
तो ऐसा ही करो भाई, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा करो भाई। आगे पूरा धुआं धुआं है, ट्रक वाला इतना रफ्तार से भगा रहा है उसको क्या अवार्ड मिलने वाला है क्या पता नहीं। और अभी का रास्ता पूरा ऐसा ही है, ये देखो ओम पर्वत। अबे यहाँ से निकालेंगे कैलाश जी गाड़ी हमारी वन टाइम में। ओ भाई साहब, इतना संघर्ष करना पड़ता है देखो शंभो के पास जाने के लिए। जैसे अप डाउन रोड है अभी, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर लगते हैं और उनको बहुत अच्छे से इनका ज्ञान है हमारे कैलाश जी को। काला पानी मंदिर, माँ काली का मंदिर, तो आने के टाइम हम दर्शन लेंगे। अभी हम जा रहे हैं आगे। अभी लगा है सेकेंड चेक पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड टाइम आपके पासेस चेक हो गए, आपका परमिट यहाँ पे, एंड यहाँ पे गाड़ी लगेगी। बट उधर के मुकाबले यहाँ पे इतना गर्दी कम है, शायद फटाफट कर रहे इसकी वजह से। और जस्ट नीचे ये माँ काली का मंदिर, आने के टाइम हम दर्शन लेंगे। क्या ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, मतलब यहाँ तक आने के लिए पूरा हालत ख़राब हो जाता है। डाउन पूरी ऑफ रोडिंग है, ओम पर्वत का जो रास्ता है अभी तो पूरा ऑफ रोडिंग है। वालों की तो हालत ख़राब होती है। जिनके पास एडवेंचर बाइक है उनका ठीक है, और जिनके पास एडवेंचर बाइक नहीं है वो भी संघर्ष करते हुए आते हैं ऊपर तक। थोड़ी सी भी गलती और पड़ जाता है भारी। यार ये सामने से एडवेंचर बाइक जो कि ऐसे रास्ते को भी हैंडल कर लेती है। शेषनाग पर्वत, देखिए ये है नंदी पर्वत। नंदी महाराज, और ये सामने ओम पर्वत। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। 2 घंटे की ऑफ रोड जर्नी करके हम आ चुके हैं ओम पर्वत, और यहाँ हम आ चुके हैं ओम पर्वत, और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं नंदी महाराज पर्वत, और यहाँ पे एक अपने भोलेनाथ का चेहरा भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये देखिए सामने है नंदी महाराज, और मैं आपको नंदी महाराज का फेस दिखाता हूँ। ये देखिए सामने जो आपको एग्जैक्ट दिख रही है अपने नंदी महाराज और महादेव का फेस, और उसके बाद उसी के साइड में है अपना ओम पर्वत। यहाँ पे आपका दर्शन होगा ओम पर्वत का। बोलो हर हर महादेव। बहुत अच्छी तरीके से आपके दर्शन होके फिर अभी ऊपर। तो एकदम सैड न्यूज़ है, लिपुलेख पास जो ऊपर जाते हैं वहाँ से मानसरोवर के दर्शन होते हैं, वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक पागल ने वो ऊपर ड्रोन उड़ाया जिसमें भारत की सीमा, चाइना की सीमा और नेपाल की सीमा दिखाई गई, तो उसको पकड़ा भी। तो उसके कारण
यहाँ पे ऊपर जाना मन है, सब गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। यह है लिपुलेख का पास जो ऊपर जाते हैं, बट पूरी तरीके से टोटली बंद है। अभी ये विवाद कब तक चला रहेगा पता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो वो बैठे हुए चीन वाले वो तो थोड़े अतरंगी है ही, तो वो लोग भी नहीं जाने दे रहे। और इसकी वजह से वो एक बंदे की वजह से ऑलमोस्ट पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इतने दूर से आए, सोचा था कि दर्शन हो जाए, बट प्रभु के दर्शन वहाँ से मेन कैलाश के नहीं हो गए। हालांकि आदि कैलाश और ओम पर्वत, नंदी पर्वत, शेषनाग पर्वत के दर्शन हो चुके हैं, बट आज थी कि दूर से दर्शन हो जाए। सो सैडली न्यूज़ है कि आपके दर्शन यहाँ से नहीं हो गया। अभी लिपुलेख तो जाने के लिए नहीं मिल रहा है अभी, और यहाँ से अभी नंदी महाराज ओम पर्वत के दर्शन ले लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गाड़ी वहाँ पे पार्क होने के बाद ट्रैक करके आना है थोड़ा सा ऊपर 100 मीटर का ओनली, तो चल रहे महादेव के पास। हर हर महादेव। और ये दर्शन, ये है एंट्री गेट अंदर जाने का महादेव के पास, और आपको यहाँ से हो गए दर्शन प्रभु के। ये मंदिर से आप एकदम प्रॉपर मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। नंदी महाराज इनका चेहरा और अपने महादेव इनका चेहरा कर लीजिए दर्शन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये है अपने प्रभु जो एक ही साथ में है, आपको दिख रहे हैं अच्छे से दर्शन। और ये है हमारे ओम पर्वत, ये ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन हो चुके हैं प्रभु के। प्रभु की इच्छा यहाँ तक ही दर्शन हो। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मानसरोवर जाने का मौका मिला सितंबर में, अगर मौका मिलता है दोबारा आने का तो ज़रूर आऊँगा, फिर देखेंगे। एक बार यहाँ से दर्शन कर लीजिए महाराज के हमारे। और ये है प्रभु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इसके साथ प्रभु सामने, ओम नमः शिवाय। तो आप दर्शन कर रहे हो अच्छे से, ओम नमः शिवाय। तो चलिए यात्रा पूरी करके हम जा रहे हैं। ये मेरा भाई मुझे मिला था, कोलकाता का है, बट है एक्चुअली उड़ीसा का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी 16 तारीख को जाना है हमें रथ यात्रा पे, तो मेरा जो व्लॉग था यहाँ पे पूरा करता हूँ। तो कैसे हुए दर्शन अपरे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग भी आइए, सबको ही बहुत मन को शांति मिलेगी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ में थे, हमारी मुलाकात हुई थी होटल में। अभी बैठा हूँ ओम पर्वत के दर्शन होने के बाद, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है नाग जी का पर्वत, जिसे हम कहते हैं शेषनाग पर्वत, जो एग्जैक्टली मेरे पीछे है, जो आपको यहाँ पे दर्शन हो गए। और ये सामने है नंदी महाराज पर्वत, और वहाँ पे आपको नंदी महाराज का फेस और अपने भोले जी का फेस दिखेगा। और उसके सामने है ओम पर्वत। तो कुछ इस तरीके से यात्रा थी, कुछ इस तरीके से दर्शन थे जो हो चुके हैं अच्छे से। कल आदि कैलाश, आज ओम पर्वत। सो बस मानसरोवर की खंते वो नहीं हो पाया क्योंकि वो रोड क्लोज कर दिए है, क्योंकि यहाँ पे एक पागल ने ड्रोन उड़ा दिया था स्टार्टिंग में, उसके कारण पूरे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, सितंबर में दोबारा आएंगे मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। तब तक नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो ज़रूर ये पूरे पर्वतों का दर्शन लेना। हर हर महादेव। अभी हम जिस जगह पे है, इसका जो नाम पड़ा था व्यास वैली, वो यहाँ का पड़ा था व्यास गुफा की वजह से। तो जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी, जो काला पानी मंदिर है, जो काली माता का मंदिर है, उसके सामने एग्जैक्ट। तो ये देखो, ये ऊपर एकदम छोटी सी गुफा है जो है व्यास गुफा, इसकी वजह से इधर का नाम पड़ा व्यास वैली। ये देखो, ये साइड, ये देखो ऊपर, ये व्यास गुफा। तो आपको यहाँ पे व्यास गुफा दिखेगी। और यहाँ से फिर हम जाएंगे अभी मंदिर के लिए दर्शन के लिए, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है ना ये। हाँ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। फिर दर्शन करके फिर डायरेक्ट धारचूला। तो चलिए दर्शन करते हैं अभी काली मंदिर के। अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे हम माता के दर्शन के लिए। और जो माता के चरणों से जो यहाँ से जो नदी निकली थी, जो माँ काली नदी है, जो आगे जाके शारदा नदी नाम से पहचानी जाती है, तो उसका यहाँ से उगम स्थल है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंदर जाके, जो दर्शन करवाऊंगा। बोतल है, खाली ले जाओ वहाँ से माता का वो ले आना। अच्छा, जल दे रहे हैं अंदर से। दे रहे हैं क्या? आपके हाँ दे रहे ओके, हैं, तो पंडित जी दे रहे हैं। ओके, जो आंटी जी ने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि आप खाली बोतल लेके जाइए तो आपको अंदर से जल दिया जाएगा। सो गंगा जल अंदर से, ओके माता, ओके
चलो जा रहे हैं हम अंदर अभी। राम राम, जय श्री राम, बोलो हर हर। फिर यहाँ पे ये है मंदिर का मार्ग, यहाँ पे मिलिट्री भी है, शूट करने देगी पता नहीं। यहाँ से मंदिर से आए थे अंदर, यहाँ पे जूते उतारने आपके, जूते उतारने के बाद आपको यहाँ से अंदर जाना है दर्शन के लिए। ये है माँ काली के चरणों से उगम स्थान, जो कि काली नदी यहाँ से आगे बहती है और इसके आगे शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। तो चले जाते हैं अंदर, ये भाई भी आ चुका है। तो चलते हैं, प्रभु की माया की सब कुछ दर्शन हो रहे जीते जी। चलिए, हर हर महादेव। पानी देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, और मेन माता का मंदिर वहाँ पे जाते हैं अभी दर्शन के लिए। हर हर महादेव। महादेव। बहुत जॉली आदमी है, सेम मतलब एकदम नेचुरल फ्रेंडली तरीके से रहता है अपने साथ, तो अपना फ्रेंड बन चुका है अभी ये। तो अभी माता का मंदिर यहाँ पे जाते हैं, और वो भारत। चलिए, के दर्शन होने के बाद यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर है, और वहाँ पे एक मंदिर है। पूरा मंदिर का प्रांगण था जहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे बीच में भोले बाबा, और यहाँ पे कासव जी, और यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर की तरफ। बोलो हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर मंदिर दर्शन की पूर्ण इतिहास है, आप पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें पूरा मंदिर का इतिहास बताया गया हुआ है, और दर्शन हो चुके हैं मेरे, और हम निकल रहे हैं बाहर। मंदिर के बाहर यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक आपको ये मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हो तो 150 रुपये के है एक, तो आप ज़रूर लेना चाहते हो तो घर के लिए ले सकते हो जब आप दर्शन से बाहर आओगे तब। तो मैंने ले लिया है, और हमारे आनंद भाई ने भी ले लिया है, और ये हमारे भाई साहब दूसरे ये भी आ रहे हैं, दर्शन हो गए हमारे, तो इन्होंने भी थोड़े हमको हेल्प की थी। क्या लगा जो आपने अभी लिया? बहुत बढ़िया ना। तो आनंद भाई ने और मैंने दोनों ने ले लिया है, तो चलो चलते हैं। ज्यावेळेस तुम्ही काली मंदिरला याल ना, तर इकडे आपलं द वीर मराठाचं रेस्टॉरंट आहे, सो नक्की ट्राय करा इकडे फूड। आणि इकडे अर्धी तरी आपली महाराष्ट्रीयन आर्मी आहे, सो त्यांना भेटून खूप छान वाटलं। शूटिंग तर अलाउड नाही आतमध्ये, त्यामुळे दाखवू शकलो। डफेस सभी के सभी दिल्ली से ही है। यात्रा हो चुकी है, और अभी हम इसको जमा कर रहे हैं मेरे परमिट पे, एंडिंग में जमा हो जाएगा। ओके।